नए शहर, नए रास्ते, नए एडवेंचर्स। वेलकम टू द जर्नी गाइस। मैं हूँ रूही। चलो निकलते हैं एक नए सफ़र पे। आज हम निकल पड़े हैं एक एपिक रोड ट्रिप पे, ग्रेट ओशन रोड। सन, सी और क्रेजी ब्यूटीफुल व्यूज़। आई एम सो एक्साइटेड। चलो शुरू करें। आज का हमारा प्लान है जाने का 12 अपोस्टल्स ड्राइव करके। इट्स गोना बी अ गर्ल्स ट्रिप। ड्राइव करके 3 घंटे है यहाँ से। एंड अभी हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया है। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द गैस स्टेशन है। तो यहाँ पे गैस स्टेशन है और पोर्टो है खाने के लिए। पोर्टो जस्ट लाइक नैंडोज। इनका वही ग्रिल्ड चिकन एंड फ्राइड चिकन। हंग्री जैक्स है, खाने पीने की सारी चीज़ें वही जैसे ऑन रूट होते हैं कनाडा में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। बट आई थिंक इट्स नाइस हाउ ऑनेस्टली। मेरे को मेलबर्न इतना अच्छा नहीं लगा, बट कुछ चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया की विच आई रियली लाइक। दिस इज़ वन ऑफ दोज। तो ये जो ऑन रूट का जो भी स्टॉप है, इट्स रियली नाइस एंड आई जस्ट गिव यू अ टूर इनसाइड। ये अंदर सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं कुछ, आई थिंक बच्चों के लिए होंगे अगर किसी को चाहिए हो तो। सन ग्लासेस, चिप्स हैं। दिस वॉल इज़ फॉर कैंडीज़, थोड़ी बहुत बुक्स फॉर किड्स, गाड़ी का सामान, फ्रेगरेंसेस एंड स्टफ़, बॉल्स हैं, प्लेइंग इक्विपमेंट, और खाने का सामान है जो बेसिक होता है। हाउस होल्ड आइटम्स अगर आपको चाहिए हो तो। प्लस सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम। ये कनाडा में हमें नहीं मिलती है, तो हमें ही पता है इसकी वैल्यू क्या है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मिल्क एंड जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये तो यूजुअल है, हर गैस स्टेशन या स्टॉप पे होती हैं। चप्पलें हैं यार, ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि बीचेस बहुत सारे हैं ना यहाँ पे। चलो अब आगे निकलते हैं। एक फैक्ट बताती हूँ, ग्रेट ओशन रोड जो है वो ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाया था वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स ने। और गैस करो क्या, ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। लाइट हाउस स्प्लिट व्यू करके कोई जगह है, वो बिल्कुल आई थिंक बीच के पास है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मेरे को, वो ऊपर दिख रहा है, वहाँ तक चला के लेके जाएगी लड़की। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या है। वाओ वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। नीचे चलते हैं यहाँ से। अब नीचे वहाँ पे जाके व्यू है यार। ये व्यू देख कर ना लिटरली आई वॉज स्टन्ड। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, सो ब्यूटिफुल। और ये जो लाइट हाउस है ना यहाँ पे, इसे वाइट क्वीन कहते हैं और एक ओल्ड क्लासिक टीवी शो राउंड द ट्विस्ट में भी आया था। स्प्लिट पॉइंट वेस्टर्न विक्टोरियन कोस्ट के ऊपर है एंड इट इज़ जस्ट द पैसेज बिटवीन विक्टोरिया एंड टस्मानिया। ये दोनों यहाँ पे प्रोविंसेस हैं एंड इन दोनों के बीच में इट इज़ जस्ट पैसेज। और यहाँ पे वेल स्पॉटिंग भी कर सकते हैं, बट विंटर मंथ्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल्स आती हैं, ब्रीडिंग करती हैं, सो यू कैन स्पॉट देम वेरी इजीली हियर। देर हो रही है, हमें बहुत आगे जाना है, ऊपर चलते हैं दोबारा। कनाडा में ऐसी मैंने ड्राइव करी थी जब हम लोग गए थे गैस्पी इज़ इन क्यूबेक एंड व्हेन यू गो फ्रॉम ऑटवा टू क्यूबेक, तो गैस्पी की जो सड़क है वो ऐसे ही है। रिवर इज़ ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड देयर आर माउंटेन्स। इट्स रियली ब्यूटीफुल। जिन्होंने कनाडा में ड्राइव नहीं की है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो ड्राइव ज़रूर करें। इट्स ब्यूटीफुल। मेलबर्न से 12 अपोस्टल्स अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे की ड्राइव है। पहाड़ी है तो टाइम लग ही जाता है। तो हम लोग सुबह निकले थे 10 बजे एंड अब हम आधे रास्ते से थोड़ा पीछे हैं क्योंकि हमने स्टॉप लिया था, बट हमने एक और स्टॉप लेना है लॉन बीच पे एंड उसके बाद हम सीधा जाएंगे 12 अपोस्टल्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप। फाइनली 1 घंटे बाद हम लोग लॉन बीच पहुंचने वाले हैं। रास्ते में व्यूज़ आए, बहुत ही सुंदर थे। हम अंदर घुस गए हैं अब यहाँ पे एरिया में एंड इट वाज सच अ स्टनिंग वाइब। यहाँ से हम वॉक करके अब जाने वाले हैं कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने के लिए। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। दिस बेकरी वाज अमेजिंग, इतनी फ्रेश
यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। यहाँ से मैंने एक कॉफ़ी और ब्राउनी ले ली एंड वो रास्ते के लिए आई थिंक इनफ हो जाएगी। अब हमने लंच के लिए लेना था तो वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट टाकोज एंड टकीला। ये था बरीटो बोल जो मैंने लिया। एक्सपेंसिव लगा मुझे थोड़ा सा, $22 का था प्लस $2 एक्स्ट्रा फॉर द टोफू। एक्सपेंसिव था बट इट वॉज गुड। दिस वॉज हाउ द रेस्टोरेंट लुक्ड फ्रॉम इनसाइड। अच्छी वाइब थी काफ़ी, वो तो कहना पड़ेगा। बट हेल्दी एंड वर्थ इट है, मतलब ये तो 2 बार ही चल जाएगा अभी आज के दिन में। तो या अगर यहाँ पे आओ तो टाकोज एंड टकीला बहुत अच्छा है, डू ट्राई। इंडियन ओनर है तो फ्लेवरफुल भी है काफ़ी। चलो फिर अब निकले आगे। अब हम लोग फाइनली जाके सीधा 12 अपोस्टल्स या फिर रेजर बैक, जो भी पहले होगा वहाँ पे जाके रुकेंगे। उससे पहले आई प्रॉमिस कहीं नहीं रुकने वाले। बट ये व्यू देखो यार, इतना सुंदर व्यू पूरी ड्राइव। आई वॉज जस्ट इन लव विद दिस व्यू। लुक एट इट, इट्स ब्यूटिफुल। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाया, ऊपर से शीशा भी थोड़ा गंदा है। बट या जस्ट इमेजिन ये नेकेड आई से कितना सुंदर लग रहा होगा। अब आगे व्यूज़ चेंज होते जाएंगे। दिस इज़ जस्ट लाइक गैस्पी, ऐसा ही था। साइड में पानी है, माउंटेन्स हैं एक साइड में, एंड देन इट शिफ्टेड टू अ फॉरेस्ट लाइक ड्राइव। एंड उसके बाद सीधा जाके फिर से वही पानी और एक साइड पे माउंटेन्स वाला व्यू आ जाता है। आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ ड्राइव्स। डू एक्सपीरियंस दिस गाइज। चलो जी, पहुंच गए हैं हम द रेजर बैक पे, 12 अपोस्टल्स के बिल्कुल साइड में। दिखाती हूँ कैसा व्यू है, होश उड़ जाएंगे। द व्यू इज़ गोना ब्लो योर माइंड। इट वॉज सो स्टनिंग। ऐसा लगता है कि वॉलपेपर है सिर्फ एक लगा हुआ, हम ही मूव कर रहे हैं और कुछ मूव नहीं कर रहा है, सब चीज़ें वहीं स्टिल। इतनी कामनेस एक्सपीरियंस होती है। आई जस्ट लव्ड इट। लुक एट द व्यू। फाइनली हम लोग रेजर बैक हैं 12 अपोस्टल्स के पास में। रेजर बैक जो है वो बहुत ही सुंदर एक नेचुरल लैंडमार्क है जो कि क्रिएट हुआ है सी वेव्स के साथ। उसके अंदर जो कार्विंग्स हो रही हैं विद टाइम, with each wave they say there is an erosion that's happening in this rock and it looks stunning. इधर से व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है। तो 12 अपोस्टल्स को 5 मिनट क्रॉस करके आने के बाद ही ये है रेजर बैक। आई थिंक ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, काफ़ी सुंदर है, एक बार आके देखो। शाम हो चुकी है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बस अब हम निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर अगर खाने के लिए कुछ मिलता है तो, और फिर वापस मेलबर्न। हमें वापस निकलते निकलते अंधेरा हो गया, तो अब देखते हैं कहीं अगर कुछ खाने वाने के लिए मिल जाएगा तो हम लोग पिकअप कर लेंगे और फिर अब वापस निकलते हैं। अभी क्या बज रहा है? अभी बज रहे हैं 6:45 बजने, वापस पहुंचने में बज जाएंगे 10 और मेरी है असाइनमेंट ड्यू, तो मेरे को जाके फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी। लेट्स सी खाने के लिए कुछ मिलता है रास्ते में या नहीं है। ये वैसे बड़ा छोटा सा टाउन, यहाँ पे ना मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ होएगा, देखते हैं। चलो, एक छोटा सा गैस स्टेशन खुला हुआ दिख गया यार, यहाँ पे आए सारी इंडियन चीज़ें पड़ी है, मज़ा ही आ गया। देखते हैं कुछ मिलता है खाने के लिए तो। ओ भाई, आप लोग बिलीव नहीं करोगे हमें क्या मिला है यहाँ पे। इतना छोटा सा टाउन है एंड आई कांट बिलीव कि हमें यहाँ पे समोसे मिल गए हैं। समोसे हैं एंड यहाँ पे फलूदा है, भुजिया लगी हुई थी, बहुत सारी। गैस स्टेशन है बट यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। अपने इंडियन भाई सब जगह है, ये तो प्रूव हो चुका है। अभी समोसे खाते हैं। एक्साइटेड ऋतु? बहुत ज़्यादा। क्या बढ़िया समोसे, गरम गरम, मज़ा आ गया। द मोस्ट ऑस्ट्रेलियन थिंग आई हैव सीन हियर, मोर माइट्स वांटेड। निकल चुके हैं हम वापस। अब मेरे को एक चीज़ दिखानी थी एक्चुअली, कि यहाँ पे ना मेलबर्न सिटी में एक प्रॉब्लम है यार, एंड आई हेटेड इट। आई हेट टू से कि इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फॉर विजिटर्स इज़ वेरी बैड। बिकॉज़ यहाँ पे आपको अगर ट्रैवल करना है आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा, कार्ड लेके आपको उसमें रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। इवन आप अगर 2 दिन के लिए आ रहे हो तब भी आपको कार्ड की ज़रूरत है। तो आई फाउंड इट अ लिटिल ऑड, और किसी सिटी में मैंने सुना नहीं है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है। सो जस्ट बी वेयर गाइज, अगर आप मेलबर्न आ रहे हो एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो तो माइकी कार्ड करके एक होता है, वो आपको बनवाना ही पड़ेगा।
यहाँ से हमने उबर ली और हम घर चल दिए। बस दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक का था, छोटा सा। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। और याद रहे, लाइफ एक एडवेंचर है तो जीना उसी स्टाइल में चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय।